प्रश्न पर विचार करना हो या कोई जिज्ञासा हो इस प्रार्थना के संबंध में, तो उस पर विचार करें। जिज्ञासा नहीं जगती, किस संबंध में? अध्यात्म के संबंध में। श्रद्धा नहीं है अध्यात्म के संबंध में, मुमुक्षा नहीं है अध्यात्म से अतिरिक्त विषयों, है तीनों सबके पास। जिज्ञासा है संसार की, जो नहीं है, जो है नहीं उसके बारे में मनुष्य जिज्ञासा करता है, जानकारी की इच्छा करता है, प्रश्न करता है। जो है उससे बेखबर होने पर भी उसके बारे में जिज्ञासा नहीं करता। ये बहुत बड़ा रोग है, ये बौद्धिक रोग है, मानसिक रोग है और मूल रोग है, जिससे बाकी सब बीमारियां चलती हैं। बुद्धि के जितने भ्रम हैं वो इसी से निकलते हैं। ऐसे ही विश्वास तो है, श्रद्धा तो है, आस्था है, पर जो नहीं है उस पर, जो वस्तु है नहीं, जो प्रति क्षण बदल जाती है, उसके बारे में भी जिज्ञासा नहीं है कि आखिर ये प्रति क्षण क्यों बदल जाती है। बस पहले से मान लिया कि ये है, ये सच है। सच के बारे में भी नहीं जानते कि सच किसे कहते हैं। ये जगत है, सच्चा है या नहीं है, इसके बारे में कोई जिज्ञासा। तब क्या करना चाहिए? प्रार्थना। जिज्ञासा, सत्य के लिए जिज्ञासा जगाने के लिए भी आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए भी आपको जिज्ञासा, मुमुक्षा जगाने के लिए भी आपको प्रार्थना ही करनी पड़ेगी। और सत्य के प्रति श्रद्धा, विश्वास, आस्था बनाने के लिए भी आपको प्रार्थना ही करनी पड़ेगी। क्योंकि सभी बीमारियों का इलाज प्रार्थना है, सभी, सब प्रकार। ये जो दवा न करने की इच्छा है, ये भी बीमारी है, इसका भी उपाय प्रार्थना है। अभी तक ऐसा कोई उपाय नहीं है शास्त्र में, लोक में, बुद्धि विचारशीलों के पास, जो इसको मना कर सकते हैं। क्योंकि सबका आखिरी फिर प्रार्थना पे ही आना पड़ता है। जब कुछ नहीं होता तब भी प्रार्थना, और जब सब कुछ होता है तब भी प्रार्थना। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तब भी प्रार्थना करो, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ना है तो प्रार्थना करो, कुछ बनाना है तो प्रार्थना करो, कुछ छोड़ना है, नहीं छूट रहा है तो प्रार्थना करो। किसी भी चीज की कमी है, सद्भाव की, सद्बुद्धि की, स्वास्थ्य की, तो प्रार्थना करो। सबका एक ऐसा मास्टर की है ये, जो बिल्कुल बिना किसी शर्त के सबको उपलब्ध है और सब कर सकते हैं। कोई उस पर कानून लागू नहीं है, कब करें कोई कानून नहीं, सब समय कर सकते।
कहाँ करें कोई नियम नहीं, सब जगह कर सकते। किस स्थिति में करें कि सभी स्थितियों में कर सकते, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों। अद्भुत साधन और स्वाभाविक साधन, बनाना भी नहीं है, जबरदस्ती कुछ जीवन में लाना भी नहीं है, हमारे जीवन में है। किसी के पास जाना भी नहीं है, कुछ सीखना भी नहीं है, क्योंकि हमारे स्वभाव में है। इसलिए प्रार्थना कर। अगर तुम्हारे मन में ये प्रश्न आता है कि हे भगवान, मेरे से प्रार्थना करने का ही मन नहीं कर रहा, तो यही प्रार्थना कर कि भगवान प्रार्थना करने को मन नहीं कर रहा है, कृपा कर दो, तो भी हो जाए। ऐसा सार्वभौम साधन और कोई नहीं। तत्व ज्ञान प्रारंभ से लेकर के ब्रह्म ज्ञान पर्यंत आपको प्रार्थना से प्राप्त हो सकता है। गुरु मिलेगा तो प्रार्थना से, श्रवण मन निधिध्यासन करोगे तो उसकी सामर्थ्य मिलेगी तो प्रार्थना से, विचार करने की शक्ति, विचार करने की योग्यता प्राप्त होगी तो प्रार्थना से। प्रार्थना एक तरह का ऐसे कह सकते हैं कि वो ईश्वर है, वो गुरु है, वो सब काम। रास्ता नहीं दिख रहा है, प्रार्थना करो, रास्ता दिख जाएगा। शांति नहीं है, प्रार्थना करो, शांति मिल जाएगी। और ये पक्का कह रहा हूं मैं, अध्यारोप नहीं कर रहा हूं, आरोप नहीं कर रहा हूं, किसी साधन का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन में उपस्थित एक स्वभाव को तुम्हारी तरफ ध्यान दिला रहा। हमने कल 3-4 प्रश्न उठाए थे कि वाचस्पति मिश्र जो इतने निष्ठ थे वेदांत में, जिन्हें 40 साल तक ये पता नहीं रहा कि मेरा विवाह हो चुका है, ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता था। उसे जिस दिन उनकी वेदांत की टीका पूरी हुई, उस दिन उसको ख्याल आया कि मेरा विवाह हो चुका है। अब आप कल्पना करके तो देख सकते हो कम से कम कि ऐसी स्थिति का व्यक्ति, उसे अब और क्या बाकी प्राप्त करने के लिए रह गया। मगर वो कहता है कि मुझे संन्यास लेना है और मुझे तुम आज्ञा दे दो, और पत्नी ने आज्ञा दे दी और चले गए। उसके बाद कोई कथा का पता नहीं क्या हुआ। ऐसे ही भागवत के 3रे स्कंध में कपिल देहूति की चर्चा आती है। अद्भुत प्रसंग है ये इसलिए मैंने ये उठाए हैं कि जब आदमी बिल्कुल जड़ हो जाता है ना, जड़ पूरा बेहोश, उनको जगाने का तरीका है कि उन्हें प्रश्नोत्तर शैली में उनको बात बताओ, उनसे प्रश्न करो तो वो जागेगा। ऐसा स्वामी शरणानंद जी की पुस्तक में सबसे पहले मैंने पढ़ा था कि ये जो जीवन में प्रमाद आ गया है ना, गफलत, बौद्धिक जड़ता, कितना ही समझाओ समझ में ही नहीं आता। सब कहते हैं सत्संग सुनो, सत्संग में आओ, विचार करो, भजन, कुछ नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। इतनी बड़ी जड़ता को झाड़ने का तरीका है कि आप अपने से प्रश्न करो।
तो अपने से प्रश्न तो कर ही नहीं सकता सोया हुआ आदमी, तो सत्संग में प्रश्न करते हैं तो वो आपके अपने ही प्रश्न है। तो मैं जगत के बारे में तो कुछ बता नहीं रहा, क्योंकि जगत के बारे में क्या बताऊं, जो भी बताऊंगा अगले क्षण बदल जाएगा। तो जो नहीं बदलता उसके बारे में बताना है। तो वहां पर एक ऋषि का नाम दिया हुआ है कर्दम, कर्दम ऋषि। बहुत तपस्वी थी, अभी साधना पूरी हुई नहीं थी, पर तप में इतने श्रेष्ठ थे उस समय। इतने में भगवान को ये आ गया कि मैं अब प्रकट होना चाहता हूँ, व्यक्त होना चाहता हूँ, अव्यक्त से व्यक्त होना चाहता हूँ। तो व्यक्त कहाँ हूँ? जब ताकतवर चीज होगी तो किसी उसको कोई संभालने के लिए भी कोई ताकतवर व्यक्ति चाहिए, सामान्य व्यक्ति। इसीलिए तो भगवान आते नहीं आजकल, सब ऊट पटांग बच्चे हो रहे हैं सबके। नहीं तो अगर आप लोगों की, गृहस्थों की अगर ठीक तपस्या हो तो भगवान तो प्रकट होने में कोई उनको मना नहीं है। अनेक विशेषताएं लेकर के तरह तरह के रूपों में वो प्रकट हो सकते हैं, पर उनको कोई स्थान ही नहीं मिलता। सब जगह कूड़ा कबाड़ा है। तो उन्होंने कर्दम ऋषि को उनके ध्यान में आए, जब वो ध्यान कर रहे थे तो ध्यान उनका तोड़ दिया गया। विल पावर में है, पावर है, विल की इतनी, संकल्प में इतनी शक्ति है कि वो जो कमजोर है उनको हटा सकता है। कि मैं तुम्हारे द्वारा इस दृश्य में व्यक्त होना चाहता हूं, तुम विवाह कर लो। क्योंकि तुम्हारे सिवाय मेरे जो अद्भुत सामर्थ्य है, शक्ति है, वो और कोई सहन नहीं कर सकता, कोई तपस्वी ही सहन कर सकता, और वो तुम ही हो। तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, फिर दोबारा आए। तो उन्होंने कहा कि आप तो ये बताते थे कि लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, आप मुझे उल्टी दिशा में ले जाना चाहते हो। ये क्या, तुम भगवान हो शैतान हो? ये जो प्रेरणा आ रही है वो भगवान की आ रही है, किसी अन्य हमारे मन में कोई वासना तो नहीं है ऐसी जो वासना भगवान का रूप बना करके हमें विवाह में लगाना चाहती हो? मैं गृहस्थ छोड़ के इतना आगे आ चुका हूं और तुम मुझे बैक करने को कह रहे हो? तुम कौन हो? उन्होंने कहा तुम शंका मत करो, तुम्हारी जो साधना है मैं उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बोले नहीं करोगे तो बताओ। तुम आओगे तो मुझे क्या फायदा होगा? अरे तुम तो एक दृश्य हो ना, आप तुम प्रकट हो गए, व्यक्त हो गए, तो एक दृश्य तो हो गए। हमारा जो लक्ष्य है वो तो जो उस दृश्य को जानने वाला है वो उधर है, इधर तो हमारा लक्ष्य नहीं। तो मैं, तुम्हारे आने से मुझे क्या फायदा? बोले तुम मेरे लिए तुम स्वीकार कर लो। तो बोले फिर मैं उस चक्कर में भूल जाऊं तो, मुझे प्रमाद आ जाए तो? बोले उसकी गारंटी मैं देता हूं, तुम्हें कभी अपना लक्ष्य भूलेगा नहीं, और तुमको इसी जीवन में पहुंचना भी है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे ये आप बार बार कहते हो, तो ऐसा करो कि अब तुम जिस दिन आ जाओगे उस दिन मैं अपनी साधना में लग जाऊंगा, आपका गृहस्थ छोड़ दूंगा। बोले स्वीकार है।
बस मुझे प्रकट करके तुम चले जाना। और बोले मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम कहो कि जाओ दुकान खोलो नौकरी करो, ना मैं कुछ नहीं करूंगा, और ना मैं कोई कुटिया बनाऊंगा, ना मैं कोई व्यवस्था करूंगा, बस। तो उन्होंने कहा ये सब भी तुझे करने की जरूरत नहीं, ये भी सब मैं करूँ। तो वहां का जो राजा था उसको और उसकी बेटी को फिर सपने आए। राजा को ये सपना आया कि तुम जाके कर्दम ऋषि को अपनी बेटी दे के आओ, तुम्हारी बेटी जो है वो तेजस्विनी है और मुझे आना है, इसलिए वो उसको सहन कर लेगी और वही वर उसके लिए ठीक बैठेगा। अब राजा के सामने भी ये समस्या है कि बताओ एक जंगली आदमी है, झोपड़ी में रहने वाला, जिसके पास खाने पीने को कुछ नहीं, पेड़ों के नीचे रहता है, अब मेरी ऐसी बढ़िया राजकुमारी मैं वहां जंगल में कैसे छोड़ा। तो उसको भी आश्वासन दिया कि नहीं, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा और निर्भय हो जाओ। तो बोले बेटी मान लेगी, तो चलो उसको भी मैं तैयार कर दूंगा। तो बेटी को भी भगवान ने सपने दे के बार बार उसे भी तैयार कर दिया। विवाह हो गया, 5-7 लड़कियां ससुर में हुई, उस सब व्यवस्था हो गई, सब संकल्प करते ही सारे महल बन गए और सारी खाने पीने सब व्यवस्थाएं हो गई। कर्दम ऋषि को कुछ नहीं करना पड़ा। अब उसके बाद कपिल आए, प्रकट हुए, सूचना गई कर्दम ऋषि के पास कि बेटा हुआ है, और उन्होंने अपना कमंडल उठाया और चल, देखा तक नहीं। यही हाल बुद्ध का हुआ था। बुद्ध को भी जब खबर मिली थी कि बेटा हुआ है तो वो उठे, सोते हुए रात को 2-2:30 बजे देखा, बेटे को जरा शक्ल से देखा, पत्नी को देखा, सब सोए पड़े थे, देख के घर से बाहर निकल। परंतु बुद्ध को ये पता नहीं था कि राहुल आ रहा है, जो जिसका नाम मैंने राहुल रखा है, उसको तो वो तो राहुल तो उसके मुंह से नामकरण नहीं किया था, वो तो उसके मुंह से निकल गया कि अच्छा राहु आ गया ग्रसने के लिए सूर्य को। तो उसने तो राहु की दृष्टि से कहा था, अगले ने राहुल ले और लगा लिया और राहुल नाम रख दिया। तो इनको सबको पता था कि कोई बहुत बड़ी शक्ति अवतरित होने वाली है। परंतु कर्दम ऋषि को जब ये पता लगा कि भगवान आ रहे हैं, तो वो घर छोड़ के क्यों चले? ये प्रश्न। तो हम लोगों की मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ऐसी एक कहावत है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान तक पहुंचेंगे बस, और यहाँ भगवान है और वो छोड़ के जा रहे हैं, ये क्या है? बीच में एक तुम्हें संदेश सुना दूं। हम जहाँ रहते हैं ना मुजफ्फरनगर में, उससे 25 किलोमीटर दूर एक देवबंद नाम का स्थान है। पूरे विश्व के मुसलमानों का शिक्षण स्थान है, अड्डा है। जितने आतंकवादी हैं वही तैयार होते हैं, वही शिक्षा, बहुत बड़ा दारुल उलूम कुछ ऐसा नाम है। ठीक उस देवबंद में जहाँ इतना मुसलमानों का केंद्र बना हुआ है, उससे कुल 7 किलोमीटर पे एक गांव है।
उसका नाम है मिरगपुर। उसकी एक विशेषता सुनाता हूँ जो पूरे भारत में शायद हो, विश्व में शायद ना हो। तो मेरी ये सद्भावना जगी कि मैं ये कहूँ, क्या सिंधी समाज ऐसे हो सकता है? मेरी सिंधी समाज के प्रति ये सद्भावना है, इसलिए सुना रहा हूँ। और इसका संदर्भ फिर उन प्रश्नों में भी लगने वाला है। तो उस गांव की विशेषता क्या है कि 7 किलोमीटर दूर है, बस, ज्यादा दूर नहीं है देवबंद से। और उसमें वो एक भी मुसलमान नहीं रहता और किसी को वो रहने भी नहीं देते। क्या एका है उनका कि वो किसी मुसलमान को वहां आने नहीं देते। वो गुजरों का गांव है, जाति में वो गुजर कहते हैं उधर उस साइड। वहां की विशेषता ये देखो, पूरे गांव की, कोई शराब नहीं पी सकता, किसी प्रकार का नशा नहीं कर सकता, बीड़ी सिगरेट बिल्कुल नहीं, प्याज लहसुन तक नहीं, पूरा गांव। ऐसा हो सकता है क्या? कहीं सुना है क्या दूसरी जगह? और बड़ा समृद्ध पैसे वाला गांव है, सब किसान है, खेती है, बिजनेस है, नौकरी। अगर लड़की की शादी करेंगे तो पहले ये शर्त तय करेंगे कि लड़की को ये न मांस, शराब, नशा, ये प्याज लहसुन के लिए आप आग्रह नहीं कर सकते हैं। आग्रह करेंगे तो लठ बजेगा। और जब कोई लड़की उधर से इधर आएगी तो कहेंगे कि यहाँ वहां पर ये सब नहीं चलेगा, अगर ये स्वीकार हो लड़की को तो चलो, नहीं तो शादी नहीं करते। और ये प्रत्यक्ष है। अब क्यों मैंने ये तुम्हें सुना कि मुझे तो पता है, परंतु कल YouTube में आया उसका उल्लेख कि विश्व के वो कुछ गिनी बुक वगैरह होगा, उसमें उसका कुछ चर्चा आई है। तो हमने सोचा एक सूचना अच्छी है वो तुम्हें सुना दूं। क्या ऐसे सिंधी समाज हो सकता है कि वो शराब, मांस और इन सब चीजों से मुक्त समाज हो? ऐसा हो तो कैसा रहे। ये तो मेरे पास राजू भैया ने भेजी थी एक खबर कि सिंधी समाज जो है वो भारत का 25-30% टैक्स देता है। हाँ, बात तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, सिंधी समाज इतना टैक्स देता है, तो फिर एक विशेषता ये भी लाओ ना कि सिंधी समाज नशा नहीं करता है, मांस मदिरा से दूर रहता है, ये भी तो आना, ऐसा भी तो कुछ विशेषता होनी चाहिए। अच्छा, वो हुआ कैसे ये भी सुनाना हो तो फिर रह जाएगी बात। एक फकीर आया था उस गांव में, वो गांव वाले आपस में खूब लड़ते थे, तो जेल हो गई कुछ लोगों को। उन लोगों के परिवार वालों ने उस फकीर से प्रार्थना की। देखो, सब जगह प्रार्थना आएगी, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। प्रार्थना, ऐसा कोई आप देखेंगे नहीं जगह जहाँ प्रार्थना ना होती। उन्होंने प्रार्थना की कि आप हमारे इन परिवार के लोगों को छुड़वा दीजिए। तो उस फकीर ने कहा कि तुम ये प्रतिज्ञा करो कि हमारा जो कुनबा है, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, वो कोई शराब नहीं पिएगा, नशा नहीं करेगा, बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा, प्याज लहसुन नहीं खाएगा। अगर ये तुम वचन देते हो तो मैं छुड़वा दूंगा। सबने 2-4 दिन में सोचा, भाई कठिन काम है, क्योंकि सभी नशा वशा तो करते थे, अंडे मांस तो खाते ही थे। तो जरा सा पर सब ने तय कर लिया तो ठीक है। तो उस महात्मा को वहीं ठहरा दिया गया और उसने एक एक परिवार को पकड़ पकड़ के इसमें सबका छुड़वा दिया। अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी
3-4 पीढ़ी हो गई है उसकी, पीढ़ी दर पीढ़ी अभी तक वहां ये नियम टूटा नहीं है अभी तक कि वहां कोई, अगर कोई मान लो मेहमान आता है और वो बीड़ी पीने का है तो उसको मोटरसाइकिल पे बिठाएंगे, गांव के बाहर ले जाएंगे और वहां खेत में कहेंगे पी लो फिर चलो गाँव। अब हमने क्या सोचा, हम उन दिनों एक काम कर रहे थे, ये प्रार्थना बच्चों में स्कूलों में सिखाने के लिए एक प्रयोग कर रहे थे। तो हमारे मन में आया कि जहाँ इतनी विशेषता है जिस गांव में, वहाँ एक विशेषता यदि और आ जाए कि घर घर में बच्चा बच्चा प्रार्थना करता हो, तो मैं समझता हूँ वो गांव शायद स्वर्ग ही हो जाएगा। वहाँ एक कमी भी है, वो भी सुना देता हूँ। वो लड़ते बहुत हैं, आपस में लड़ते बहुत हैं, मारकाट मचाते हैं, मर्डर कर देते हैं। इस बारे में भी वो गांव प्रसिद्ध है। परंतु और खाएंगे कसम उसी बाबा की, फकीरे की कसम है कि तुझे अब छोड़ूंगा नहीं मैं, और ऐसे ही करते। तो मेरा मन था कि मैं उस गांव में यदि प्रार्थना सिखाना शुरू कर दूं तो एक विशेषता ये आ जाएगी और वो गांव पर परमात्मा की अद्भुत कृपा हो जाए। उसके लिए मैंने एमएलए से संपर्क किया, ग्राम प्रधान से संपर्क किया, अपने 2-4 लोगों को भी भेजा, पर उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई, तो चुप हो गए। तो ये देखो, अब एक तरफ तो ये है कि हो नहीं रहा, एक तरफ ये है कि जहाँ इस तरह का नियम चल रहा है वहाँ चल रहा है, वो बिगड़ नहीं रहा, और 3 पीढ़ी हो गई उसको। तो कारण ढूंढो, और कारण तुम तो इस इंतजार में हो ना कि हमें क्या ढूंढना है, हमारा तो सब ठीक चल रहा है, ढूंढो तो आप ही ढूंढो और हमें सुना दो। हम अपना मनोरंजन करेंगे, उत्तर का भी, प्रश्न का भी मनोरंजन करेंगे, उत्तर का भी मनोरंजन करके और अपना हम घर चले जाएंगे। क्यों तो करदम छोड़ के चले गए भगवान की खबर मिलते ही। श्री कृष्ण पास में बैठे हैं और उद्धव को कह रहे हैं बद्रिकाश्रम जाओ। क्यों? क्यों याज्ञवल्क्य जो है इतने तत्वज्ञानी होने के बाद भी संन्यास लेना चाहते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं? क्यों वाचस्पति मिश्र इतने अंतर्मुख होने के बाद भी संन्यास लेना चाहते हैं? क्यों? और एक तरफ ये है कि रोज रोज महात्मा आ रहे हैं, शास्त्रों का उद्घोष हो रहा है और हम टस से मस नहीं हो रहे हैं। ये क्यों? चाहे कितने तरह तरह के, अब बताओ, हमारे आपके कितने गुरु हैं, सब बेचारे थक के चले गए, किसी के कान में जू नहीं लेंगे। क्यों? तो क्यों यहाँ भी तो लगाओ ना, इस क्यों को हल करने के लिए मुझे इतने क्यों उठाने पड़े? आखिर नींद खुलती क्यों नहीं? अगर किसी की खुलती है तो बस थोड़ी देर आंख खुलती है और फिर सो जाए। उत्तर में असल में पहले दिन, आज से 2 दिन पहले उत्तर पहले दिया था, प्रश्न बाद में किए। उत्तर पहले बता चुका हूं, प्रश्न बाद में उठाए हैं। भर्तृहरि इसको ऐसे कहते हैं, अजानन महात्म्यम पततु शलभो दीपदहे। पतंगे होते हैं,
वो जलते हुए दिया की महिमा नहीं जानते कि वहां जाएंगे और हम जल के मर जाएंगे। रूप अच्छा तो लगता है, अग्नि में जो सौंदर्य है, एक अच्छी सी लाइट दिखती है और अलग गेरुए रंग की ऐसी लाइट दिखती है पीली पीली, देखने में तो बड़ी सुंदर लगती है, परंतु उसमें जाके हम हमेशा हमेशा के लिए जल फूंक जाएंगे, मर जाएंगे, जीवन खत्म हो जाएगा, ये बात वो जानते नहीं, इसलिए वो आग की तरफ जाते हैं। मछली को ये पता नहीं है कि जो मैं खाना खाने जा रही हूँ वहां कांटा लगा होगा और मैं वहां फंस जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। मछली को पता नहीं है और वो फंस जाती है। ये भर्तृहरि का श्लोक का अर्थ बता रहा हूं। विजानंतो भी, पहले कहा अजानन, वो जानते नहीं है, पतंगा जानता नहीं है कि दीपक मुझे जला डालेगा। मछली जानती नहीं है कि मैं भोजन के बहाने से जिंदगी बर्बाद कर बैठूंगी, परंतु मनुष्य के लिए कहते हैं भर्तृहरि कि विजानंतो भी, सब कुछ जानते हुए नहीं, अच्छी प्रकार से जानते हुए भी, और हम दुखों को खुद स्वीकार कर रहे हैं। क्या कारण है? विपज्जाल जटिलान ओहो अहो, गहनो मोह महिमा। ईश्वर की महिमा तो तुम रोज ही सुनते हो, रोज ही स्तुतियां गाते हो, पर यहाँ वो कह रहे हैं कि भगवान की महिमा बताऊं कि मोह की महिमा बताऊं? कितनी मोह की क्या महिमा है कि पशु पक्षी तो जानते नहीं है और वो मरते हैं, फंसते हैं, और मनुष्य पूरी तरह से जानता है और फिर फंसता है। क्या कारण है? अब यहाँ पे उत्तर तो दे दिया उन्होंने कि मोह है। मोह क्या होता है उसको समझना पड़ेगा ना, मोह होता क्या है। फिर प्रश्न ये भी तो बनेगा, जी मोह क्यों होता है, हम मोहित क्यों हो जाते हैं, फिर यही प्रश्न को करोगे। पर जानते हो तुम, उसका भी उत्तर जानते हो, और ध्यान नहीं जाता। विपद जाल जटिलान, जटिल जटिल विपत्तियों के जाल में हम रोज फंसते हैं, जानते हुए भी। तो ऐसा क्यों? उत्तर दे दिया है। मोह की तरफ ध्यान मत दो। अगर तुम्हें खटकता हो तो अब से प्रार्थना करना चाहिए। तो मोह, लोभ, बुद्धि की जड़ता, प्रमाद सब झड़ जाए। ये भी तुम्हें एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि जितने भी भ्रम हैं, जितने भी विकार हैं, जितने भी शारीरिक रोग हैं, जितने भी बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, वो सब की सब आपकी प्रार्थना से मिट सकती है, रास्ता मिल जाएगा। आप किसी से सलाह भी पूछेंगे तो वो भी कोई ना कोई उपाय बताएगा, और वो तुम ध्यान देना, वो उपाय प्रार्थना जरूर होगी उसमें। देखो, मंत्र का जप करो तो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। सुंदरकांड का पाठ करो और हनुमान चालीसा पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। मतलब प्रार्थना, सब में प्रार्थना ही तो है, और कुछ नहीं। बोलो, तो ये जो बोल रहा था अभी हनुमान चालीसा, सारे वाक्य प्रार्थना ही तो थे।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो फिर आपको आना पड़ेगा प्रार्थना। तो ना महावीर कौन हुए? जिससे प्रार्थना की जाती है। वो बताया ना, प्रार्थना के 3 पार्ट हैं। किससे प्रार्थना की जाती है, क्या प्रार्थना करनी है, और आगे समर्पण कैसे करना है, उसकी विधि क्या है। तो देखो, अब वो महावीर से आप प्रार्थना करिए, क्योंकि आप तो अपने को कमजोर महसूस कर रहे हैं। तो जो महावीर है, महान है, वीरता बल जिसमें बहुत है, शक्ति जिसमें बहुत है, उससे प्रार्थना करो। जब आप देखो, प्रार्थना नहीं है ये वाक्य, प्रार्थना नहीं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, माने क्या है कि भूत पिशाच को निकट न आने देने के लिए महावीर जी को याद करिए। मैंने प्रार्थना करी, ये ना आवे हमारे पास, हे प्रभु ऐसा ना हो। प्रार्थना दूंगा, क्या हुआ? एक एक आप सुंदरकांड उठा लो, कोई जो भी उपाय बताएगा आपको, बस लेबल तो हो सकता है नया होगी प्रार्थना। तो फिर प्रार्थना कर ली जाए। करो प्रार्थना, 3 प्रार्थना करो। हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम सोहम, अभीष्ट व्यक्त रहे, ये प्रार्थना है। शुरू। सर्वगतादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः, मत्तः सर्वम् अहं सर्वं, मयि सर्वं सनातने।